पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं। मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, आप क्या बनाना चाहते हैं। मोदी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया, आपने बिहार के लिए क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। और बिहार में आकर के आप काम की बात क्यों नहीं करते। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हम लोगों को छोड़कर उधर गए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से उनको छोड़ करके जाना पड़ा। ये दबाव था केंद्र सरकार का। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब कंपनी का मुनाफा 13 करोड़ और ले लिए चंदा 46 करोड़, तो अपने आप में हास्यास्पद है, विवादास्पद है। तो इसलिए ये जेडीयू के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। वो कोई मुद्दे पर तेजस्वी यादव जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, न हिसाब दे रहे हैं 17 वर्षों का, न हिसाब दे पा रहे हैं 10 वर्षों का। 17 महीने का तेजस्वी यादव जी का खुला किताब है। इसलिए चारों तरफ मंगल ही मंगल है। जनता के पास ये जंगल राज का कहानी और ये जो बॉन्ड वाला कहानी लेकर जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रहार, ये सेल्फ गोल बीजेपी के लोग कर पा रहे हैं। क्योंकि इसीलिए जब बीजेपी का परिवारवाद है, यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। आज नड्डा जी भागलपुर में कह रहे हैं परिवारवाद। अरे परिवारवाद आपको नहीं दिख रहा है अपने सहयोगी दलों का, तो जाके चश्मा का पावर बदलिए। परिवारवाद पर प्रहार किस मुंह से बीजेपी करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो बीजेपी भ्रष्टाचार का पोल ही खुल गया। अब ये कितना ढोल पीटेंगे, चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया पोल। अपराधी पूरी तरह से मस्त है। अपराध करके वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को पस्त किए हुए हैं। और अपराधियों की जो स्थिति है, अपराध करके वो कहीं ना कहीं पूरे शासन प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। और राज्य सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है। और जो लोग जंगल राज का रट लगाया करते थे, वो लोग स्पष्ट करें कि ये इस तरह की घटनाएं और इस तरह की हत्याएं, इसको किस श्रेणी में आप रखेंगे, इसको किस तरह का आप नाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता स्पष्ट करें कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो अब सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सत्तारूढ़ दल के नेताओं की हत्या कर दे रहे हैं। और सरकार के स्तर से, पुलिस प्रशासन के स्तर से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज बीजेपी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। उनकी मंत्री ऋतुराज सिन्हा द्वारा कहा गया कि सीमांचल में आरजेडी वहां पर पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रही है। इस पर आप अब ये पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पर कोई वोट नहीं करने वाला है। बीजेपी का हवा निकल गया। पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ हवा बह रहा है। और ये वोट मिलेगा बेरोजगारी से आज़ादी, भुखमरी गरीबी से आज़ादी, महंगाई से आज़ादी पर। और देश की सत्ता जो बीजेपी के पास है, उससे आज़ादी के लिए जनता वोट कर रही है। जो तेजस्वी यादव जी का जन वचन है, 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी देंगे, माताओं बहनों गरीब को 1 लाख रुपये देंगे, रक्षाबंधन में 500 रुपया गैस सिलेंडर देंगे। इस पर जनता वोट करेगी। अब इधर उधर की बात पर जनता नहीं फंसने वाली। उनका कहना है कि जनता को जरूरत है सोच समझ के वोट करे। हाँ, तो जनता पता चल जाएगा। पहले चरण में पता चल गया ना। सुपर फ्लॉप रहा 400 पार का फिल्म। अब ये 5 सीटों पर भी इनकी हवा